माननीय अभिभावक श्री, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 जैसी महामारी का सामना कर रहा है। इस महामारी के कारण विश्व के तमाम विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, रूस जैसे देशों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। प्रतिदिन वहाँ पर सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। भारत में भी इस बीमारी के कारण आज स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों के कारण आज विश्व के इन देशों की तुलना में भारत में स्थिति नियंत्रण में है। इस महामारी के कारण आज संपूर्ण रूप से देश में सारी गतिविधियां, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी गतिविधियां बंद हो गई हैं। ऐसी स्थिति में देश में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस महामारी से बचने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों का हमें अक्षरशः पालन करना होगा। जैसे घर से अनावश्यक तौर पर बाहर न निकलें, साबुन से बार बार हाथ को धोएं, छींकते खांसते समय अपने मुंह को रुमाल या कपड़े से अवश्य ढकें। साथ ही साथ कोई भी चीज़ वस्तु जैसे साग सब्जियां लेते समय आप बाल्टी में लें, घर पर लाने के बाद उसको साफ करें और तत्पश्चात उसका उपयोग करें। स्वयं जागृत बने और दूसरों को जागरूक बनाएं। इस महामारी से बचने का बस यही एक रास्ता है। हमें अपनी आदतों में सुधार लाना होगा, हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। मित्रों, आर्थिक रूप से देश को नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ शिक्षा पर भी इस महामारी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आज सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। विद्यार्थियों की कक्षाएं बंद हैं। आज विद्यार्थी अनिश्चितता के वातावरण में बना हुआ है। हमारे विद्यालय ने विद्यार्थियों को इस नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। राजस्थान विद्यालय, हिंदी माध्यम प्राथमिक विभाग, लायन सिल्क सिटी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अरुणोदय पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम, इन सभी विद्यालयों के द्वारा विद्यार्थियों का नुकसान न हो, लॉकडाउन की इस स्थिति में वे अपने शैक्षणिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़े रहें, इसलिए विद्यालय ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। जिन कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं लगने वाली हैं, जैसे 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन उनकी पढ़ाई
विद्यालय के समय सारणी के अनुसार, जैसे उनका रेगुलर पीरियड चलता था, उस तरीके से उनके टाइम टेबल के अनुसार सभी शिक्षक सभी विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन करवा रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन उनके लिए प्रत्येक विषयों के होमवर्क दिए जाते हैं और प्रत्युत्तर में व्हाट्सएप के माध्यम से ही उनका आंसर मिलता है और उसको चेक किया जाता है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए एनिमेटेड वीडियो, राइम्स, स्टोरीज, उसकी वीडियो PDF फाइल में, JPG फाइल में अभिभावकों को भेजी जा रही हैं। अभिभावक उसके माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो विद्यालय सतत यह प्रयत्न कर रहा है कि इस विकट परिस्थिति में विद्यार्थियों का कम से कम नुकसान हो, विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े रहें। इसके साथ ही साथ आगामी सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन फॉर्म बना दिया गया है। वह भी विद्यालय के पेज पर उपलब्ध है। जो अभिभावक अपने विद्यार्थियों का विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं, वे इंक्वायरी फॉर्म भर करके उसको सबमिट कर सकते हैं। अभिभावक मित्रों, विद्यार्थियों, विद्यालय की तरफ से एक विनम्र निवेदन यह भी है कि जिन विद्यार्थियों की वर्तमान सत्र 2019-20 की फीस बाकी रह गई है और जो अभिभावक विद्यार्थी फीस भरने के लिए सक्षम है, वे विद्यार्थी अभिभावक विद्यालय कार्यालय में सुबह 8 से 11 बजे के बीच यथासंभव जो हो सके वह फीस भर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना विद्यालय छोटा है, स्वनिर्भर है, न्यूनतम शुल्क तथा सीमित आर्थिक स्रोतों से इसका संचालन किया जाता है। विद्यालय के शिक्षकों का वेतन, विद्यालय कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य विद्यालयी खर्च आप सभी के द्वारा प्राप्त होने वाली फीस पर आधार रखता है। हम समझ रहे हैं कि आज सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में अभिभावक सामंजस्य स्थापित करके संभव हो सके तो वर्तमान सत्र 2019-20 की आगामी सत्र की फीस नहीं, लेकिन जो सत्र पूर्ण हुआ है उस सत्र का बकाया शुल्क संभव हो तो अवश्य जमा करवा देवें, जिससे इस विकट परिस्थिति में विद्यालय तथा विद्यालय से जुड़े हुए लोगों की मदद की जा सके, उन्हें भी समय पर वेतन दिया जा सके, उनके भी आर्थिक संकट को दूर किया जा सके। आप सभी राष्ट्र हित में, समाज हित में सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।